श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजन जमन मुकुर सुधारे वरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुतबल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कवच निवार सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ बच्चे जा विराजे काने मोजने उसाजे संघर्ष केसी नंदन रजपता महाजगवंदन विद्या मांगुनी चतुर राम गज कर बेको आतुर रोचर सुन में कुरसिया राम लखन सीता नसिया सुजोम दे सिंह दिखावा बिक रूप जनंग जरावा बिम रूप दर सुमारे रामचंद्र के का समारे राज जीवन लखन जी आए से रघुवीर सुलाय रघुपति की उतलाई तुम मूर्ति बद समय सारवर तुम गामे इसका सिपट कर लगावे संकाट ब्रह्मा मुनीसा नारा सार सहित साजम गोविंद हाथ को गोबर करके हाथ तो का सुन के ना राम मिला राजपति ना तो माना लंकेश्वर सज्जना नाना अनुलता जन्म प्रमटिका मिलकुमाई जल रंगे चन्नाई दुर्गम का जगत के जिते सुगम कम देते राम दुआ जन्म घरे उतन कर विसारे ससुराई नुमाई सना तुम जगह उठे ना अपने सुनाओ पे तुम का पे बोल प्रसंग नहीं आवे मामी जन ना मना सो कर पे जन तम प्रसंग तम चलावे मन कम चिन्ह ना में सपर तब विसार संकार सो जालो मन जगरावे से पाव जो तुम चारो जो तुम्हारा पे जग जरा सत्संग मुखारे सुन हम द्वारे अष्टे तीन दातास बिन नन के माता हम संतरे पास तथा हो रघुपत दास तुम जन को हम जन्म के गुस्सा में टकल कुट जाय जहन जन काई अवध चितंतरी मसी सब सुख ये जन के मिटस पिरो सुन रुबिराज जे मन सही कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सुबह पर कोई छोटे मन मास कोई जय बड़े मंजलि सब सा गुस्सा तुलसीदास दाइशदा के जन संदा पौंत संगन मंगल मतरो प्राण का सहित सब स्वरूप। जब हरि माया दौर निवारी नहीं तह रमान राजकुमारी तब मुनि अति सभीति हरि चरना गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिया और कहा, हे शरणागतों के दुखों को रहने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृगा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कहे दीन दयाला मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कहे मुनि पाप मिटे कि मेरे। हे कृपालु मेरे साप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा है। मुनि ने कहा, मैंने आपको कोई कोट के वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहुँ जाय शंकर सतनामा हो ही हृदय तरत विश्रामा को नहीं शिव समान प्रेम रे अस पर तीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर श्री शंकर जी का सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस और धरि महु बिचरऊ जाई अब न तुम्हें माया नेराई। हे मुनि पुरारी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान सत्यलोक नारद चले करते राम गुणगान। बहु प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी विगत मोह मन हरस विशेषी अति सभीत नारद पहि आए कहे पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण रामन विप्र मुनि राया बड़ अपराध कयन बल पाया श्राप अनुग्रह करो कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु, अब आप साप दूर करने की कृपा कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो भुज बल बेस तब तो जैया धैर्य यही विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें मान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा होई मृगति
संसारा चले जुगल मुनि पद सिर नाई भाई भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्ति हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प है तो प्रभु लेन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुख दे हरिभंजन भुवि बार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाये, परम पुनीत प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुने आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथा का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनने के समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाहु न गाए। श्री हरि अनंत है और उनकी कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी परत हतिकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी ने कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी हैं और शरणागत का हत करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत ही सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं जही न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजे महामाया पति। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। देवता मनुष्य और मुनियों ने ऐसा कोई नहीं है जिसमें भगवान महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।